कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो गंदरू भाई, मौसम देख रहे हैं ना? मौसम तो बड़ा सुहाना है, बारिश का मौसम बिल्कुल आ चुका है। बिल्कुल। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने किसान भाई बहनों को लेकर के कृषि समाचार की ओर। चलिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा के मछली पालक ले सकते हैं मत्स्य प्रसार योजना से लाभ। गुमला के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को अनुदान पर मिलेगा स्टॉल। निचली जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद राजश्री फंड। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2015-16 में चतरा जिला में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य प्रसार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य मित्रों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के 1500 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली बीज का संचयन, संवर्धन और उत्पादन कराया जाएगा। इसके अलावे मत्स्य मित्र अपने कार्य क्षेत्र में 175 नए तालाब का सर्वेक्षण कार्य भी करेंगे। साथ ही मत्स्य मित्र पंचायत और ग्राम स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए 1500 मत्स्य किसानों के बीच विभिन्न चरणों में 2 दिवसीय ग्राम गोष्ठी का आयोजन भी करेंगे। गुमला जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हाइजेनिक कंडीशन में मछली के प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए सरकारी अनुदान पर स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें SC, ST, BPL और विकलांग श्रेणी के लाभुकों को 80% और सामान्य जाति के लाभुकों को 40% अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि लाभुकों को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015 है। खरीफ फसलों की खेती शुरू होने को है। फसल लगाने से पहले बीजोपचार जरूरी है। जो किसान सुदूरवर्ती गांव में रहते हैं, उन्हें इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं है तो वे जिला कृषि विभाग के मुख्यालय सहित कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी हासिल कर सकते हैं। धान सहित अन्य खरीफ फसलों को कीट और रोग व्याधि से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान भाई बीजोपचार के बाद ही फसल लगाएं। विभिन्न खरीफ फसलों के लिए बीजोपचार की विधि और दवा अलग अलग है। राज्य के किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से बीजोपचार करें। इसके लिए जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई को अगर मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और बीज उपचार के अगर बारे में नहीं जानते हैं तो कम से कम जिले के हेडक्वार्टर में आप आके किसी से भी कृषि विभाग से आप मिल सकते हैं या जिले में अवस्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आके कृषि बीज उपचार मतलब फसल बीज उपचार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। उचित बारिश देखते हुए राज्य के किसान धान का बिचड़ा लगाना शुरू कर दें। जो किसान 2-1 भूमि में धान की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज लेने के लिए राजश्री वन, स्वर्णा या संभा मंसूरी नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। 1 नंबर दोन में धान की खेती के लिए बुआई में 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। दोन 1 के लिए अनुशंसित प्रभेदों में राजश्री वन 40 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्णा 145 दिन में परिपक्व होता है और इसकी उपज क्षमता औसतन 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संभा मंसूरी 145 दिन में तैयार होकर 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देता है। धान की खेती का मौसम शुरू हो चुका है। खेत की जुताई और कादो करने के लिए किसान बिरसा रीजर हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे BAU कृषि अभियंत्रण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। झारखंड के किसानों के लिए खरीफ 2015 में कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक खेती विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी,
ICAR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह सहित राज्य के वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए। चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए। चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए। गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए। चना 3250 रुपए से 3450 रुपए। दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए। दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए। दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए। सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए। चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए। आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और जैसा कि झुमकी बहन कह रही थी कि बरसात का मौसम आ गया है, तो ये खुशहाली का मौसम है, हरियाली का मौसम है और किसान भाई भी हमारे साथ खुश हैं। तो चलिए इसी खुशी में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ले लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, चलिए विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो झुमकी बहन, आज क्या जानकारी दिया जाए किसान भाइयों को? आप कुछ कह रहे थे कि शिवेंद्र जी से बात हुई है, शिवेंद्र जी से बात हुई है। अब क्या बात हुई है ये तो आप ही कहेंगे। बात तो हुई है भाई, और बात हुई है सब्जी की खेती के बारे में। अच्छा। तो किसान भाइयों, खरीफ का मौसम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और खरीफ के मौसम में भी आप सब्जियों की खेती करते हैं। तो खरीफ के मौसम में कौन सी सब्जी लगाएं, उसका उत्पादन कैसे अधिक लें, इन तमाम बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हमारे विशेषज्ञ शिवेंद्र कुमार जी के पास। किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों, बारिश का मौसम आने वाली है और मानसून दस्तक दे चुकी है। इस समय में जो सबसे लाभदायक फसल की खेती होती है वो होती है सब्जी की, जो बहुत महंगी होती है और आपको कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ देती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जियों की खेती के ऊपर। अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो किस तरह के मिट्टी का हम लोग चुनाव करें इस समय में जो सब्जियों की खेती होती है। चूँकि बारिश होती है तो किस तरह की मिट्टी का हम लोग चुनाव करें और कैसे करेंगे? सबसे पहले चीज़ किसान भाइयों को ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हमारी जो मिट्टी का चयन है, उससे पहले एक चीज़ हम किसान भाइयों को बता रहे हैं कि आज हमारे वैज्ञानिक और किसान भाई दोनों मिल के ऐसा वैरायटी उपलब्ध करा चुके हैं जो कि अब बरसात के दिनों में भी उपलब्ध है। सब्जी खाने के लिए प्लेट में सब्जी उपलब्ध है
पहले ये सब्जी नहीं हुआ करता था। हरा सब्जी के नाम पे कोई सब्जी बरसात के दिन में खास करके नहीं उपलब्ध था। और दूसरा बात है कि भूमि का चयन में सर्वप्रथम आपको ध्यान देना होगा कि बरसात के दिन में जल जमाव से निजात पाने के लिए हम लोग उस तरह का भूमि का चयन करते हैं जो बाकी भूमि से कुछ ऊंची होती है और ढलुआ होती है, जिससे कि जल जमाव की समस्या नहीं होती है। और जल जमाव समस्या नहीं होने से हमारा पौधा में सड़न और गलन रोग नहीं होता है। और दूसरा बात है कि हम लोग जब भूमि का चयन करते हैं तो उसमें बलुई दोमट या लाल दोमट मिट्टी का हम लोग भुरभुरी जो हो जाए उस तरह की बलुई दोमट मिट्टी का चयन करते हैं, जिससे कि मिट्टी में जब पानी पड़ती है तो पानी का जमाव कम होता है, और पानी का जमाव होता भी है तो वो जल्दी से जल्दी उसका निकास किया जा सकता है। इसलिए हम लोग जब चयन में आएंगे तो हम लोग बलुई दोमट मिट्टी और ऊंची जो ढलुआ ज़मीन हो, ढलुआ खेत हो, उस तरह का भूमि का चयन करते हैं। और भूमि के चयन में एक चीज़ और हम खास बात ध्यान देंगे कि भूमि का जब चयन करने चलते हैं किसान भाई, तो कभी कभी देखिएगा कि जो आपका धान लगाने वाला खेत है उसमें भी जाके सब्जी का खेती करने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब धान का खेत होता है वो कम्पैक्ट हो जाता है, बिल्कुल कड़ा रहता है। और उस खेत में जब आप लगाने चलिएगा तो उसका कितनी भी जुताई कीजिएगा, 10 जुताई, 15 जुताई, 20 जुताई कीजिएगा, तब भी वो बिल्कुल भुरभुरा नहीं होता है। और हम लोग जब ज़मीन का चयन करते हैं बलुई दोमट मिट्टी का, तो वो जब 1 से 2 चास जुताई हो जाती है तो वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और हमको लगाने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त होता है। सर, आपने भूमि के चयन के बारे में बताया, चूँकि बारिश का मौसम रहता है, पानी लगा हुआ रहता है, तो ये तो हो गया भूमि का चुनाव। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से उन्नत प्रभेद होंगे सब्जियों के जो इस मौसम में जिसको किया जाए तो वो अच्छी फसल दे सके। सबसे पहला चीज़ है कि फसल का चुनाव करते समय हमको ये देखना होगा कि जो सब्जी लत्तीदार में आ गया आपका फ्रेंच बीन, दूसरा नंबर में आता है बैंगन, पत्ता गोभी, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, फूल गोभी हो गया। इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर बैंगन का खेती होता है तो बैंगन का खेती में आप उसको लगाएंगे तो वो ज़मीन से ऊपर रहता है, उसमें बारिश का पानी अगर जल जमाव भी होता है तो वो कुछ हद तक अपने को संभाल लेता है। पत्ता गोभी और फूल गोभी में भी वही बात है। और हम लोग जब पत्ता गोभी या फूल गोभी, बैंगन या भिंडी या टमाटर किसी भी चीज़ का खेती करेंगे, हम लोग मेड़ सिस्टम में खेती करेंगे। मेड़ में लगाने से फ़ायदा ये होगा कि मेड़ के बाद जो बंड बनता है उससे जल का हम लोग निकास बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उन्नत प्रभेद, तो बैंगन में हमको 1-2 उन्नत प्रभेद है, जैसे स्वर्ण श्यामली, पंत ऋतुराज, स्वर्णमणि, पूसा क्रांति। पत्ता गोभी में उसी तरह से है प्राइड ऑफ इंडिया, इसके बाद अर्ली ट्रिमडेड और अर्ली कुंवारी। इस तरह का वेराइटी ये चयन करने से ये होता है कि इस झारखंड के रीजन में कुछ बरसात के दिन में हम लोग खेती कर लेते हैं और हमसे उससे उपज ले लेते हैं। उसी तरह से फ्रेंच बीन में है स्वर्णलता और वृषा प्रिया। भिंडी में है अर्का अनामिका, अर्का अभय, पर्वनी क्रांति, वर्षा उन्नत, वर्षा उपहार। उसी तरह से टमाटर में स्वर्ण लालिमा, पूसा शीतल, स्वर्ण संपदा। और उसी तरह से मिर्च में है पूसा ज्वाला, आंध्र ज्योति, KA2 और पंजाब लाल। इस तरह से वैरायटी का चयन करने से होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि पौधा हमारा कितना ऊंचा होता है। बरसात के दिन में ज़मीन से जितना भी ऊपर रहेगा हमारा फसल, उतना ज़्यादा जल के जमाव से उसमें कीटाणु और कीट जो रोगाणु लगते हैं वो कम लगेंगे। और उसका बचाव के लिए हम लोग सबसे ऊंचा से ऊंचा वैरायटी का चयन करते हैं। और ये वैरायटी जो आपका है ये सारा उपलब्ध है, आपका बिरसा में उपलब्ध है, चेस में उपलब्ध है, ये आसानी से मिल भी जाता है। और हमें हाइब्रिड से उन्मुख होने के लिए, हाइब्रिड की ओर उन्मुख होने से बचने के लिए हम लोग इसको रिसर्च सीड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सीड बरसात के दिन में कभी भी सूटेबल नहीं होता है झारखंड रीजन में, ये देखा गया है। और हम लोग इसको देख भी रहे हैं बराबर, हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि उसमें गलन रोग ज़्यादा आता है, मुरझा रोग ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोग रिसर्च सीड में सबसे अच्छा हम लोग का उपज मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये सब वैरायटी को चयन करते हैं और इसको हम लोग लगाते हैं। सर, अब हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी आप दीजिए कि जो लगाने का तरीका हो फसल को, ये क्या हो और उसमें क्या क्या सब उर्वरक का उपयोग किया जाए। सबसे पहला चीज़, हम लगाने का विधि में जब आते हैं तो हम शुरू में भी कह चुके कि लगाने का हमेशा ये कोशिश करना चाहिए किसान भाइयों को कि हम हमेशा बंड सिस्टम में लगाएं, एक मेड़ पे लगाएं और लाइन से लगाएं। और मेड़ में लगाने से ये होता है कि जो
खूड़ हमारी बन जाती है, नाली बन जाती है, उससे हमारा जल जमाव का समस्या नहीं रहती है। और जल जमाव होने से पौधा को काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए हम लोग बंड सिस्टम में इसको लगाते हैं। और बंड सिस्टम में लगाने में हमारा खर्चा भी कम आता है और हमें जल निकासी के लिए बहुत आसानी से उसको जल निकास भी हम लोग कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ है उर्वरक प्रबंधन। ये सबसे पहला चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि झारखंड रीजन में अभी तक हम लोग मिट्टी जांच नहीं होने के कारण उर्वरक का प्रबंधन कर नहीं पाते हैं और जैसे तैसे हम लोग उर्वरक देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा फसल भी बर्बाद होता है और हमारा मिट्टी भी बर्बाद होता है। तो हम लोग करीब करीब NPK का डोज को अपनाएं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का डोज को अपनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और मिट्टी में भी हमारा उर्वरा शक्ति बना रहेगा। जिसमें आप बैगन में करीब करीब आप नाइट्रोजन का मात्रा, NPK का मात्रा 120, 80 और 60 ये रेशियो में अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें हमारा उर्वरक पूरा पौधा को लास्ट तक मिल जाता है और हमारा खेत भी उर्वरा बन जाता है। दूसरा चीज़ है कि हम पत्ता गोभी और फूल गोभी का खेती अभी उन्मुख हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, किसान भाई अभी इसके ओर जागरूक हो रहे हैं। और झारखंड में हमारा बरसात के दिन में पत्ता गोभी और फूल गोभी का खेती अभी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। इसलिए इसका उर्वरक प्रबंधन में सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम लोग देते हैं तो वो है फास्फोरस का मात्रा। इसलिए फास्फोरस का मात्रा थोड़ा सा इसमें बढ़ाकर नाइट्रोजन का मात्रा थोड़ा सा हम लोग इसमें कम करते हैं। उर्वरक का मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन का मात्रा हम लोग करीब करीब 100 kg और फास्फोरस का मात्रा हम लोग करीब करीब 150 kg और पोटास का मात्रा हम लोग 50 kg रखते हैं। ये उर्वरक जो संतुलित आहार है ये पौधों तक पूरा तरह पहुंच जाता है और हमारा खेत उर्वरा बिल्कुल बना रहता है। सर, हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और किसान भाइयों को भी धन्यवाद। तो झुमकी बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो अब क्या इरादा है? एक छोटा सा विराम लेना चाहेंगे। जी हाँ, बुधना जी से भी मिलना है आपको, मुझे पता है, तो आता ही होगा बुधना। तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। और जैसा कि मैंने कहा था, हाजिर है हमारा बुधना भाई। बुधना भाई जोहार जोहार दादा। जोहार जोहार बुधन, तब का हाल चाल? एकदम टनाटन है दादा। हाँ। मगर जानते हैं, हम कल एगो गए थे पार्टी में। अच्छा। समझे, वहाँ देखे ना कि का बड़का बड़का बोला मिर्चा को खचखच खचखच काट रहा था और सलाद उलाद में डाल रहा था दादा। चाउमीन खाए होंगे आप? चाउमीन, वो जो जोकटी टाइप का रहता वही वाला। अजी शिमला मिर्च का बात कर रहा होगा। अरे हाँ, हरा हरा था दादा, बड़ा बड़ा। हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है, बहुत सारे रंगों का होता है। चलो, और शिमला मिर्च की अगर खेती करना चाहते हो, और बहुत सारे हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती भी करते ही हैं, तो शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें ताकि उत्पादन आपको अधिक से अधिक मिल पाए, इसके लिए आज हमारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती एवं इसके प्रभेद के बारे में। तो बरसात के मौसम में शिमला मिर्च की खेती की क्या संभावनाएं हैं हमारे झारखंड प्रदेश में? किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा मतलब इन्होंने प्रश्न किया है। शिमला मिर्च एक बहुत ही मतलब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है नकदी फसल है, और सब्जियों के तुलना में जो है शिमला मिर्च का बाज़ार में जो है मूल्य जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है। और जैसे कि बरसात के दिनों में आपका शिमला मिर्च करीब करीब खुदरा जो है 100 से 120 रुपये किलो तक बिकता है। तो उस स्थिति में जो है झारखंड में, क्योंकि टाड़ ज़मीन ज़्यादा है, ऊपरवार ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ पर पानी का जमाव का समस्या नहीं है, पानी निकास आराम से हो जाता है। इसलिए शिमला मिर्च का अगर बरसाती खेती किया जाए तो शिमला मिर्च के बरसाती खेती से
प्रति एकड़ हम समझते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपया का मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है और बहुत जल्द शिमला मिर्च का तोड़ाई होता है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाई जो है शिमला मिर्च का खेती जो बरसात के दिनों में जो है प्रारंभ करें। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि शिमला मिर्च की वो कौन कौन सी प्रभेद है, उन्नत प्रभेद, जो कि हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाई कोई भी सब्जी का आप खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको पहला ध्यान देना होगा कि हमको कौन सा किस्म जो है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, जिला के लिए उपयुक्त है, उसको पहले आपको लगा करके देख लेना होगा, अपने खेतों में परीक्षण करके देखना होगा। उस तरह के जो हमारे केंद्र में अनुसंधान किया गया, अनुसंधान केंद्र पलांडू में, यहाँ से एक स्वर्ण अतुल्या करके देसी किस्म जो है शिमला मिर्च का विकसित किया गया है और किसानों के खेत में लगभग 3 से 4 सालों तक उसका परीक्षण करके देखा गया है कि बरसात के दिनों में जून, जुलाई, अगस्त के महीने में अगर स्वर्ण अतुल्या का आप रोपाई करते हैं तो आपका जो है उत्पादन उसका अच्छा होगा और रोगरोधी किस्म है जिसमें कि वर्षा भी सहन करने का क्षमता है। और उसके अलावा जो है अगर आपके गांव में, आपके आसपास अगर कोई अन्य किस्म जो कि शिमला मिर्च का बरसात में हो रहा है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव रहेगा कि बरसात के दिनों में जो है संकर किस्मों का जो शिमला मिर्च का खेती आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संकर किस्म का बीज जो है बहुत ही महंगा बिकता है और बरसात के दिनों में जो है एक रिस्क है और संकर किस्म का जो भी बीज है वो बाहर का है। इसलिए आप बरसात के दिन में देसी किस्म और उसमें भी हमारे अनुसंधान केंद्र से विकसित स्वर्णतुल्या का जो है आप बीज बुआई करें और उसका रोपाई करें तो उससे भरपूर लाभ मिलेगा। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो शिमला मिर्च है, जो इतने अच्छे प्रभेद हैं, तो उसे लगाने के पूर्व हमारे किसान भाइयों को खेतों में क्या तैयारी करनी चाहिए? किसान भाइयों, जैसे कि बीज की बात हो गई, किस्म की बात हो गई, तो हम खेत की तैयारी क्योंकि बरसात के दिन में क्या होता है कि जब हम सोचेंगे कि हम इस समय लगावें, हो सकता है कि बारिश लगातार हो जाए तो आपका खेत की तैयारी नहीं हो। तो अभी जो है खेत में आपके नमी हो गया है तो आप जुताई करें और खेत का तैयारी कर ले। पहले खेत की तैयारी करें तब बीज लगावें। होता क्या है कि हम बीज लगा देते हैं और खेत की तैयारी नहीं करते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि बिचड़ा हमारा तैयार हो जाता है और किसी कारणवश, जैसे कि बारिश हो रहा है, आप जुताई नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में जो है हमारा खेत तैयार नहीं होता है तो बिचड़ा जो है बड़ा हो जाता है और रोपने लायक नहीं रह सकता है। तो पहला सुझाव हमारा रहेगा कि पहले आप खेत की जुताई कर लें और उसके बाद जब आपका खेत तैयार हो जाए तब बिचड़ा लगावें। खेत के तैयारी के समय ध्यान देना होगा कि खेत को खूब अच्छी तरह से जुताई करने के बाद जो है उसमें चूना का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ का मिट्टी अम्लीय है। तो अम्लीय मिट्टी में कम से कम 2 से 2.5 किलो चूना का प्रयोग करने से जो है अम्लीयता कम होता है और मृदा से होने वाले बीमारी का भी कुछ नियंत्रण हो जाता है। तो जब जुताई कर रहे हैं उसी समय 2 से 2.5 किलो प्रति डिसमिल के दर से चूना का प्रयोग करें। उसके साथ साथ किसान भाई जैविक खाद, गोबर की खाद हो, केचुआ खाद का प्रयोग करें और रासायनिक खाद जो है संतुलित मात्रा में करें। आप पहले अपने खेत के मिट्टी का जांच करवा लें। मिट्टी के जांच से आपको पता चलेगा कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, किसका ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी जांच करवा करके खाद का प्रयोग करें। अगर आप मिट्टी नहीं जांच करवा पाए हैं तो आप शिमला मिर्च में जो है लगभग DAP का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 750 ग्राम प्रति डिसमिल के दर से और पोटास का प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति डिसमिल के दर से आप जिस समय खेत तैयार कर रहे हैं उस समय उसमें मिला करके, अगर हम जिस मेड़ बनाते हैं तो मेड़ में लाइन में अगर डालते हैं तो खाद का उपयोगिता जाते होता है। उसके साथ साथ खल्ली का प्रयोग आप अपने खेत में जरूर करें, जैसे कि करंज का खल्ली हो, नीम का खल्ली हो। 1 किलो प्रति डिसमिल के दर से करंज या नीम का खली जो मिलता है उसका भी प्रयोग करने से हमारा जो है मिट्टी का सुधार होता है और मिट्टी का जब सुधार हो जाएगा तो हमारा पौधा में बीमारी कम होगा, उपज बढ़ेगा। उसके साथ साथ किसान भाई एक सुझाव और है कि जब भी बरसात में हम खेती करें तो रोपाई जो है मेड़ बना करके करें। जिन किसान भाई के पास अगर ड्रिप इरिगेशन है, टपक सिंचाई है, वह तो बेड पर करेंगे ही। जिनके पास पारंपरिक ढंग से लगाना है वह पहले से मेड़ बना ले। मेड़ पर
बनाने के बाद मेड़ पर ही रोपाई करें। होता क्या है कि पहले हम ज़मीन में लगा देते हैं और उसके बाद जब पौधा बड़ा होता है तो मिट्टी चढ़ाते हैं। उससे बरसात के दिनों में जो है मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है, फफूंदजनी बीमारी जो पौधा आता है, पौधा को गलने सड़ने का बीमारी ज़्यादा होता है। तो जब भी बरसात के दिनों में खेती करें तो मेड़ बना करके अच्छी तरह से पानी का निकास बना करके और तब जब हम रोपाई करेंगे तो वह अच्छा होगा। उसके साथ साथ किसान भाई एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब आप बिचड़ा तैयार कर रहे होंगे तो बरसात के दिन में होता क्या है कि बिचड़ा में बहुत सा बीमारी आता है। तो आप प्रयास करें कि बिचड़ा को जो है आप प्रो ट्रे के में या प्लास्टिक के ट्रे में अगर बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ किसान भाई बरसात के दिनों में आपका घास का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, तो मिट्टी में अगर आप मल्चिंग कर देते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं तो उससे घास की समस्या का भी समाधान होगा। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे तो हम समझते हैं कि शिमला मिर्च के खेती से आपको भरपूर लाभ होगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि सर ने हमें शिमला मिर्च की खेती के बारे में बहुत अच्छे प्रभेद भी बताए और उनको लगाने के तरीके भी बताए। हम आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आप प्राप्त करके अपने खेतों में इस्तेमाल करके खूब मुनाफे कमाएंगे। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों तो दादा एकदम जून में चकाचक पैसा होगा। और खटाखट काट के ना उसको खचखच खचखच और काची में उस सब्जी भी जून बनता है उसका। अरे बुधन, पहले तो उपजाओगे तब ना, पहले बढ़िया से उपजाओ। जो हमारे वैज्ञानिक महोदय ने जैसे सलाह दी उस सलाह को अपनाओ और फिर उसकी खेती करो, खूब उत्पादन करो, बाजार में बेचो और फिर खाओ भी। अच्छा, तो बहुत काम हुआ हमने। तो अब चलते हैं हम लोग, पूना चलते हैं जून। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे। हवा दक्षिण से पश्चिम की ओर करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का संभावित अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान अपने टाण खेत की जोताई कर चुके हैं वो धान, मकई, उड़द, अरहर, मूंगफली फसलों की बुआई के लिए खेत की अंतिम तैयारी करें। दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें, इससे उपज में बढ़ोतरी होगी। 1 एकड़ में धान रोपाई के लिए 16 से 18 किलोग्राम बीज तथा बिचड़ा उगाने के लिए जितनी जमीन में रोपा करना है उसके 10वें भाग में बिचड़ा लगाएं। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ। अब एक काम बाकी रह गया आपका भी हमारा, वो है पते की। तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।